Hello student, welcome to EPV online classes. Today we all discuss about the portrait of a lady. This chapter belongs from class 11th main book हॉर्नबिल. ओके. और मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको इस चैप्टर के बारे में. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो चैप्टर आप लोगों को 11 में पढ़ना है, मैंने वो कुछ दिनों पहले 8 क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया था जहाँ मैं पढ़ा रहा था. ठीक है, लॉकडाउन से पहले मैं कहीं पढ़ा रहा था और मैंने वहाँ बच्चों को इस चैप्टर के बारे में 8 में पढ़ाया था. ठीक है, तो आप लोगों को भी आज मैं बताता हूँ इस चैप्टर के बारे में क्या खास है इसमें. और इस चैप्टर को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है खुशवंत सिंह. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं डिटेल से कि इस चैप्टर में क्या कवरअप किया गया है, क्या दिया गया है, क्या बताया गया है, उसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वोमन. कहता है मेरी जो दादी माँ है वो आप सभी दादी माँ की तरह ही है, बूढ़ी औरत. मतलब आप लोगों की भी दादी माँ जो है वो बूढ़ी औरत ही हैं और मेरी भी दादी माँ जो है वो एक बूढ़ी औरत ही हैं, वृद्ध औरत ही हैं, वृद्ध महिला ही हैं, ये कह सकते हैं. ठीक है. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर. कहता है 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता हूँ, मतलब 20 सालों से, लगभग 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता हूँ वो एक बूढ़ी हैं और उनके जो चेहरे हैं उन पे क्या है, झुर्रियाँ आ गई है, झुर्रियाँ थी. ठीक है. तो कह रहा है कि पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. कहते हैं कुछ लोग कहते हैं, परंतु लोगों का मानना है या लोग जो है हमसे कहते हैं कि कुछ दिनों पहले जो है वो एक युवा थी, सुंदर थी. मतलब मेरे पास कहते हैं कुछ लोग दादी जी के बारे में कि कुछ समय पहले तक वो एक युवा थी, सुंदर थी और उनके जो पति थे, मतलब उनके पास एक पति भी थे, मतलब जिस तरह से आपके दादाजी जिनको कह सकते हो, तो उनके मतलब एक हस्बैंड भी थे. और ये जो है मेरे लिए बिलीव करना बहुत ही नामुमकिन टाइप का है क्योंकि मैंने अपने दादाजी को, हो सकता है मैंने नहीं देखा हो, तो ये मेरे लिए जो है बहुत ही नामुमकिन टाइप का है. और मैंने अपनी दादी जी को उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से लोग मुझे बता रहे हैं. ठीक है. तो ये मेरे लिए यकीन करना क्या है, इम्पॉसिबल टाइप लग रहा है. माई ग्रैंडमदर्स पोर्ट्रेट हंग एवं ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एवं द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. कहता है मेरे जो दादाजी का जो तस्वीर है वो कहाँ टंगा हुआ है, ड्राइंग रूम में, अंगीठी के ऊपर. अंगीठी कहते हैं जहाँ ठंड में आग सेकते हैं, उसके ऊपर रखा हुआ है, टंगा हुआ है. ठीक है. ही वोर a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the waist part of his chest and he looked at least 100 years old. अब आता है वो दिखते किस तरह से हैं, मतलब उनका जो दिखावा है वो दिखते किस तरह से हैं, फोटो में, तस्वीर में किस तरह से दिख रहे हैं, उसके बारे में बताते हैं. कहता है उनका जो है उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखे हैं, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं और उनकी जो दाढ़ी है उजली सी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी जो है, उनकी छाती का अधिकांश भाग उसने अपने अंदर कवर कर रखा है. उनके अधिकांश भाग को उनका दाढ़ी जो है कवर कर रखा हुआ है. और इससे क्या हो रहा है कि उनका जो है आयु जो है वो भी आंका जा रहा है. ऐसा देखने से लग रहा है कि वो कम से कम 100 वर्ष के होंगे, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है. ठीक है. He did not look the sort of person who would have a wife or children. अब इसमें एक अलग से आ गया. कहता है कि वे जो है अब 100 वर्ष के लगते हैं और वे इस प्रकार के व्यक्ति लगते ही नहीं हैं जिनकी पत्नी हो, बच्चे हों. मतलब इस तरह से लगता ही नहीं है दादाजी को देखकर कि उनकी एक वाइफ भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे. ठीक है. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. कहता है, फिर कह रहा है कि वे ऐसा दिखता है कि मानो उनके पास बहुत सारे, मतलब अनेक जो है पोते और पोतियां हों.
ठीक है। जहाँ तक मेरी दादी का जवान और सुंदर होने की बात है, यह भी ये जो आइडिया है क्या है, बहुत ही उलट फेर करने वाला है। ये जो है मेरे दिमाग में कभी भी फिट नहीं हो रहा है, मुझे अजीब सा लगता है। She often told us to the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. अब कह रहा है कि वो जो बचपन में जो खेल खेलती थी, खेलों के बारे में बता रही है, मुझसे बात करती है, और उन्हें जो है अपने बाल्यकाल में जो अपने बच्चे जिस तरह से बच्चे खेलते हैं और बच्चों के खेलने की प्रक्रिया को बता रही कि मैं अपने बचपन में किस तरह से खेल खेला करती थी। और उनके लिए ऐसा करना मुझे क्या लग रहा था, अशोभनीय लग रहा था। मतलब ये जो है मेरे लिए अजीब सा लग रहा था। और उन्हें जो है पैगंबर, प्रोफेट मतलब क्या होता है, पैगंबर, पैगंबर की दंत कथाओं की तरह मानते थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये जो है हमें कहानियाँ सुना रहे हैं। जिस तरह से प्रोफेट हमें बताते हैं, झुठलाते हैं, उसी तरह से ऐसा लग रहा था कि ये हमें झुठला रहे हैं, झूठी मूठी बहकावे में ले रहे हैं कि मैं ऐसी खेल खेलती थी, मैं ऐसी थी, ये करती थी, वो करती थी। ठीक है। और वो कहानियाँ जो प्रोफेट के बारे में वो सुनाया करती थी, उसी की तरह मैंने इसे भी अपने हिस्से में लिया। मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था कि मेरी दादी जो है बस ऐसे ही फेंक रही है, कहते हैं ना फेंक रहे हैं, तो बस मुझे ऐसा लगा कि मेरी दादी जो है मुझसे बस बहाना कर रही है, फेंक रही है फालतू में। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को लगता होगा, अगर आपकी दादी बोले कि मैं भी जब बड़ी थी, मतलब आज से 20 से 30 साल पहले या 40 साल पहले, जब मैं जवान थी, स्मार्ट थी, यंग थी, डैशिंग थी, ये सब बोलेंगी तो आपको अजीब लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये जो लगता है हमें लगता है दादी फेंक रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली वेंट, हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। कहता है वो जो है हमेशा जो है उनका जो शरीर का कद है वो छोटे कद वाली है, मोटी है, और उनकी जो है शरीर वो झुकी हुई थी। ठीक है। और उनके चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, और वो लाइन में पड़ी हुई थी। मतलब झुर्रियाँ जो थी इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, मतलब पूरे शरीर पे, मतलब उनका जो फेस था उस पूरे फेस पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है। ठीक है। नो बी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। कह रहा है कि जब से मैंने उन्हें देखा है तब से मैंने उन्हें इसी अवस्था में देखा है, तो मेरे लिए ये भरोसा करना, ये विश्वास करना काफ़ी कठिन है कि वो कभी यंग और डैशिंग भी थी। ठीक है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और वो 20 वर्षों से इसी अवस्था में थी, और मैंने उन्हें इसी अवस्था में देखा है। इसलिए ये मेरे लिए काफ़ी नामुमकिन सा लगता है कि मैं इस बात पे भरोसा कर सकूं कि कभी मेरी दादी माँ यंग और डैशिंग भी थी। ठीक है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब जो है कह रहा है कि वे कभी सुंदर नहीं रही होंगी, परंतु वे हमेशा सुंदर थी। मतलब कभी सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन वो हमेशा से एक सुंदर महिला थी, सुंदर थी। इसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है। आगे कह रहा है शी हॉव्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड resting on her waist to balance her stoop and the other tailing the beads of her rosary। आगे कहता है कि वे धब्बे, मतलब स्पॉटेड जो होता है, धब्बे जो होता है, धब्बे रहित सफ़ेद कपड़े पहने कुबड़ को संतुलित रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती है और दूसरे हाथ से अपनी माला को इधर से उधर घुमाती है। मतलब मेरी दादी माँ जो है वो एक माला रखती है। माला देखा होगा आपने, आपकी दादी माँ भी भगवान का भजन वगैरह करते होंगे, भगवान का पूजा करते होंगे, तो एक माला रखती है हाथ में पूजा करने के लिए, भगवान का नाम लेती है। जिस तरह से लोगों को देखा होगा आपने कि 108 बार, 109 बार, सभी की दादियाँ अलग अलग टाइप से एक बार भगवान का नाम लेती है और वो एक माला रखती है। और वही मेरी दादी माँ के साथ है। मेरी दादी माँ भी एक माला लेकर घूमती है इधर से उधर और उसे फेरती रहती है। एक बार जितनी बार भगवान का नाम लिए उतना बार वो लेती है और उसे एक एक करके नीचे डाउन करती जाती है। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful। कहता है उनके जो चांदी जैसे बाल थे, उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे
और बेतुके तरीके से बिखरे हुए, और उनके होठ सतत न सुनाई देने वाली, मतलब जो उनके होठ थे उससे प्रार्थना में ही सिर्फ हिलता रहता था, मतलब जब भी वो बोलती थी प्रार्थना ही करती रहती थी। और उनके बाल जो थे चांदी जैसे चमकते थे, और झुर्रियाँ जो पड़ी हुई थी चेहरे, वो पीला टाइप का लगता था, येलोइश लगता था, ठीक है, पीला लगता था। कह रहा है इसके बावजूद वो क्या थी, वो सुंदर थी, वह जो है क्या थी, सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेनमेंट। तो कह रहा है कि जिस तरह से हम पर्वतों को देखते हैं, ठंडा देखे हो ना, ये भी तो ठंडा का मौसम चल रहा है, तो ठंडा में आप जिस तरह से चले जाओगे जम्मू कश्मीर की तरफ, तो उधर क्या होता है, पहाड़ वगैरह क्या होता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो कहता है वो जो है पर्वतों के तरह ही, मतलब जिस तरह से पर्वत पे ठंड के समय में जिस तरह से ठंड में बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, उस तरह से वो लगती थी। और वो जो है कहता है कि उनके जो ब्रीदिंग थे उसमें क्या है, हमेशा शांति व संतोष समाया हुआ रहता था। जब भी वो सांस लेती थी उसमें काफ़ी शांति रहती थी, पीस रहती थी, और हमेशा संतोष रहता था, संतुष्टि हमेशा रहती थी उनकी सांसों में, ठीक है, क्योंकि वो जो है काफ़ी समृद्ध महिला थी, अच्छी, स्मार्ट। लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, आपकी भी दादी माँ होंगी, और आपको वो दादी माँ जो है आपकी दादी माँ आपके लिए आप वन ऑफ द बेस्ट ग्रैंड मदर्स लगती होंगी, ठीक है, आपको लगती है ना, ऐसा सारे दादी माँ के साथ होता है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छे मित्र थे, मतलब सभी लोग जिस तरह से होते हैं, आप और दादी माँ आपकी जिस तरह से एक अच्छे मित्र हैं, उसी तरह से मैं और मेरी दादी माँ एज खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ और मैं जो है एक अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। कहता है जब मेरे माता पिता, जब मेरे मम्मी पापा जब शहर रहने के लिए चले गए, तो उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास एक साथ छोड़ दिया, रहने के लिए, एक साथ रहने के लिए छोड़ दिया कि तुम अभी दादी के पास रहो और हम लोग शहर जाकर कुछ काम करते हैं, कुछ नौकरी खोजते हैं, ढूंढते हैं, जब हम लोग सेटल हो जाएंगे तो तुम लोग भी आ जाना, ऐसा करते हैं ना। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कहता है वो मुझे सुबह सुबह जगाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. कहता है वो हमें जो है इस आशा से वंदना सुनाया करती थी ताकि मैं उसे सुनूंगा और याद कर लूँगा, लेकिन मैं जो हूँ सुनता तो था लेकिन याद नहीं कर सकता था। क्यों याद नहीं कर सकता कि और सुनता था? सुनता इसलिए था क्योंकि उनकी जो आवाज़ थी वो मुझे काफ़ी बेहद पसंद थी, इसलिए मैं सुनता था, ठीक है, लेकिन याद नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे सिर्फ उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, इसलिए मैं सुन लेता था। जैसे आप लोग भजन वगैरह सुनते होंगे किसी सिंगर के, तो आपको उस सिंगर का आवाज़ अच्छा लगता है इसलिए सुन रहे हो, और वो आपको भजन याद नहीं हो पाता है, ठीक है, ऐसा होता है, सारे बच्चों के साथ होता है, आपके साथ भी हो सकता है, होता होगा। फिर है कह रहा है देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, ए टिनी earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर क्या करती थी वो, एक स्लेट रखती थी, लकड़ी वाली स्लेट, आपने देखा होगा बचपन में जो बच्चे स्लेट पे पढ़े होंगे, मैंने तो पढ़ाई की है स्लेट पे, तो मुझे पता है। आप लोग तो अब कॉपी वगैरह पे ही पढ़ते हैं, बच्चे तो है आजकल कॉपी पे ही पढ़ते हैं, और ये जो है बता रहा है स्लेट पे, तो स्लेट का टाइम था उस टाइम जब ये लोग स्लेट पे पढ़ते थे, मैंने भी स्लेट पे पढ़ाई की है। तो स्लेट रखती थी और पहले से साफ़ किया हुआ रहता था, और उस पर जो है पीली चौक से लेप किया हुआ रहता था ताकि लिखने में आराम हो, साफ साफ दिखाई दे। आपने ब्लैक कलर का स्लेट देखा होगा, पत्थर वाला, ठीक है, स्टोन वाला जो ब्लैक कलर का स्लेट होता है वो आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने उस पर बहुत सारी पढ़ाइयाँ की है, और बचपन में मुझे याद है बहुत सारी स्लेट मैंने फोड़ा भी है, बहुत सारी, आई डोंट नो हाउ मच, बट बहुत सारी कह सकते हैं, ठीक है।
तो वो रख देती थी और एक छोटे सा मिट्टी का दवात और एक लाल रंग की कलम, और सभी को एक बंडल में बांध करके उसे पकड़ा देती थी। मतलब पूरा एक बंडल में बांध दी और हमें दे देती थी कि ले लो और इसे लेकर स्कूल चलो। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। कहता है सुबह में नाश्ता भारी होने के बाद, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, बासी रोटी, मतलब जो रात में रोटी बनता था और कुछ रोटी अगर बच गया, स्टील में इसका होता है बासी, तो रात में जो रोटी बच गया उस बासी रोटी में थोड़ा सा मक्खन और शक्कर लगाकर वही रोटी लेकर स्कूल चले जाते थे। मतलब जो रात में रोटी बचता था, बासी रोटी जो रहता था, उसमें थोड़ी सी शक्कर लगा देती थी दादी जी और उसे लेकर हम कहाँ चले जाते थे? स्कूल के लिए। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और कहता है कुछ बासी रोटी जो है वो अपने साथ ले लेती थी ताकि गांव के कुत्ते भी भूखे न रहें, गांव को कुत्तों को भी खिलाया जा सके। गांव के कुत्ते को आपने देखा होगा, भूखे ना रहने के लिए उसे गांव के लोग कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू अ स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। कहता है मेरी दादी जो है हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि मेरा जो विद्यालय था, मेरा जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। मतलब मेरा स्कूल और मंदिर एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, इतना क्लोज कि कुछ बता नहीं सकते। मतलब दोनों का जो बाउंड्री वॉल होता है दोनों का एक ही था, मतलब एक ही बाउंड्री में दोनों थे, मंदिर भी और मेरा विद्यालय भी। द प्रिस्ट टाउट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और उस मंदिर के जो पुजारी थे वो हमें क्या सिखाते थे? वंदना सिखाते थे, वर्णमाला सिखाते थे, अल्फ़ाबेट जिसको कहते हैं हिंदी में वर्णमाला, क ख ग जिसको कहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो क ख ग सीखते हैं, क ख ग घ इस तरह से, च छ ज झ इस तरह से, ठीक है। तो आप लोगों को सिखाया गया होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो वर्णमाला सीखते हैं और सुबह सुबह जो वंदना किया जाता है, मॉर्निंग प्रेयर जो होता है, मॉर्निंग प्रेयर जो होता है वो सिखाया जाता है। जैसे वो मुझे मुझे पता है, मैं जब अपने छोटे से स्कूल में पढ़ाया करता था तो वहाँ पढ़ने के दौरान मुझे प्रातः स्मरण कराया जाता था। जो बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े होंगे, सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ उन लोगों को पता होगा सुबह सुबह क्या कराया जाता है? प्रातः स्मरण कराया जाता है। तो मुझे ये पता है और यही सेम इनके साथ हो रहा है। पृष्ठ जो है इन्हें प्रातः वंदना सिखाते हैं कि सवेरे उठने के साथ तुम्हें क्या करना चाहिए, और ये जो है मुझे सिखाते हैं, बताते हैं, ठीक है। While the other children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। कहता है जब उसी बरामदे पे, जिस बरामदे पे मैं बैठता था, उसी बरामदे पे दोनों कतारों में बच्चे जो है वंदना गाते थे या वर्णमाला एक स्वर में गाते थे, और मेरी जो दादी माँ हैं वो अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। मतलब बरामदे में ही क्या करते थे हम बच्चों, जो भी बच्चे थे वो 2 लाइन लगा करके या 3 लाइन कतार में बैठकर क्या करते थे? या तो वर्णमाला रट्टा मारते थे या फिर प्रार्थना याद करते थे, मॉर्निंग वंदना याद करते थे, ठीक है, सुबह की प्रार्थना याद करते थे। और वहीं पे अंदर में बैठकर मेरी दादी जो है धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together। और जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता था, जब हम दोनों का क्लास पूरा हो जाता था, मतलब मेरा क्लास और दादी जी का भजन कीर्तन ख़त्म हो जाता था, तो हम दोनों एक साथ वापस घर चल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस समय जितने भी गांव के कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पे ही, मंदिर के मेन गेट पे ही मिल जाया करता था। और दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। कहता है और वे कुत्ते जो है उस चपाती के लिए, उस रोटी के लिए, बासी रोटी के लिए आपस में लड़ते रहते थे, गुर्राते लड़ते रहते थे और हमारा पीछा करते हुए हमारे घर तक चले आते थे। जहाँ तक हम लोग उसे रोटियाँ फेंकते हुए आते थे, रोटियाँ देते हुए आते थे, वो हमारा पीछा करता हुआ आता था। बहुत सारे कुत्ते होने की वजह से वो गुर्राया करता था, लड़ता रहता था। छोटे बच्चे जिस तरह से लड़ते हैं उस तरह से आपने देखा होगा कुत्तों को लड़ते हुए, ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। When my parents were comfortably settled
द सिटी दे सेंट फॉर अस। कहता है जब मेरे माता पिता जो है आराम से शहर में रहने लगे, वहाँ बस गए, उनका आवास वहाँ हो गया, तो उन्होंने मुझे एक हम लोगों को मतलब मुझे और मेरी दादी को एक बुलावा भेजा। और बुलावे में भेजा क्या, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और ये जो था मेरे लिए और मेरी दादी की जो दोस्ती थी, इसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया। मतलब इसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया, जो मेरी फ्रेंडशिप थी उसमें टर्निंग पॉइंट आ गया। अल्थॉ वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू अ स्कूल विद मी। कहता है हम एक ही कमरे में रहते तो थे, लेकिन मेरी दादी जो है अब मेरे साथ विद्यालय नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं जो है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करता था, और वो भी एक बस के द्वारा। ठीक है, मेरी जो स्कूल थी वो अंग्रेजी माध्यम की थी स्कूल, और मैं एक मोटर बस से जाया करता था। आई यूज, यहाँ कह रहा है कि मैं जो हूँ मोटर बस से स्कूल जाता हूँ। ठीक है, जिस तरह से बच्चे देखे होंगे आप लोग, जिस तरह से बस में स्कूल जाते हो, तो आपके साथ आपकी दादी जी नहीं जाती हैं, उस तरह से ये जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और इनके साथ दादी नहीं जा रही है। ठीक है, देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टूक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। कहता है वहाँ जो है गलियों में कुत्ते नहीं थे, तो उन्होंने शहर वाले घर में, मतलब जहाँ रहने गए थे वहाँ के घर के आंगन में गौरैयों को दाना देना शुरू कर दिया। गौरैयों को दाना देना उन्होंने शुरू कर दिया। गौरैये आते थे और उन्हें वो दाना दिया करते थे। आगे पढ़ते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड वाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर्स फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू बेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कहता है जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, हमारे एक दूसरे से मिलना कम हो गया। हम दोनों कम बात करने लगे, कम मिलना जुलना हो गया। कुछ समय तक वे जो है सुबह सुबह मुझे जगाती भी थी और तैयार करती थी। कुछ दिनों तक ऐसा चला कि वो मुझे सुबह सुबह जगाया करती थी और तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मुझसे वो पूछती थी कि आज तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या बताया, क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc। तो मैं जो है उनसे क्या बताया करता था, अंग्रेजी के कुछ शब्द, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की छोटी मोटी बातें, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा पृथ्वी के गोल होने के बारे में बताता था। मैं जब वो पूछती थी कि तुम्हारे टीचर ने आज तुम्हें क्या बताया, तो मैं इन सारे बातों को बताता था कि ज्ञान विज्ञान के बारे में, जो हमारा पश्चिमी ज्ञान विज्ञान है, और कुछ इंग्लिश का वर्ड बताता था, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और पृथ्वी के गोल होने के बारे में बताया करता था उनसे, ताकि उन्हें अच्छा लगे। लेकिन दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन इससे जो है वो अप्रसन्न हो जाती थी। उन्हें जो है काफ़ी दुख फील होता था। क्यों फील होता था? क्योंकि मैंने जैसा कि बताया 8 में पढ़ाया है, तो वो चाहती थी कि बच्चों को स्कूल्स में कुछ रिचुअल दिया जाए, रिचुअल इन्फॉर्मेशन दिया जाए, मतलब धार्मिक किताबों को पढ़ाया जाना चाहिए, और वो ये चाहती थी। लेकिन यहाँ ये सब नहीं चल रहा था, इस वजह से वो अप्रसन्न हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures। देखो कह रहे वो जो है, जब मैं लेसन को याद करता था, पाठ को याद करता था, तो वो मेरी मदद नहीं करती थी, क्योंकि जो चीज़ें स्कूलों में पढ़ाई जाती थी वो उन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि वो हमेशा परेशान रहती थी कि स्कूलों में ईश्वर के बारे में या फिर धार्मिक पुस्तकों के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा था, और वो चाहती थी कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इससे वो काफ़ी तनावपूर्ण तनाव वाला जो है, डिस्ट्रेस्ड जो है फीलिंग जो उनका था, वो काफ़ी डिस्ट्रेस्ड था, तनाव में रहती थी कि मेरे बच्चे को ये सीखना चाहिए, लेकिन वो सीख नहीं रहा है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। कहता है एक दिन मैंने उनसे कहा
कि मैं जो हूँ अब क्या करूँगा, संगीत के बारे में संगीत सीखूँगा, संगीत को जानूँगा। मैंने ये सारे लोगों को बताया। शी वाज वेरी डिस्टर्ब टू हर म्यूजिक हैड लेवल एसोसिएशन, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड वेगर एंड नॉट मिंट ऑफ जेंटल फॉक। वो जो कहती हैं म्यूजिक जो है, संगीत जो है किसके लिए है? संगीत जो है हमारे लिए नहीं है, ये सभी वेश्याओं के लिए है, भिखारियों के लिए है, उन्हीं का इस पे अधिकार है। ये भले लोगों के लिए नहीं है, अच्छे लोग इसे संगीत को नहीं गाते हैं, सीखते हैं। ये वेश्याओं के लिए है या फिर भिखारियों के लिए। आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा भिखारी आते हैं और संगीत का सहारा लेते हैं, भजन गाते हैं, दे दे राम दिला दे राम और ये वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। मैंने तो ज़्यादा दूरी नहीं तय की है, बस 2-4 जगह पे गया हूँ, लाइक रांची जाता हूँ, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस सब के बारे में, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, भजन का सहारा लोग लेते हैं। She said nothing but her silence made disapproval. She rarely talked to me after that. कहता है लेकिन उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी, जिस प्रकार से वो चुप हो गए थे और मुझसे वो बात भी नहीं करते थे, यही बता रहा था कि वो इन सभी भावनाओं से असहमत हैं, डिसअप्रूवल में हैं, मतलब उन्होंने मुझे सहमति नहीं दी है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। कहता है जब मैं विश्वविद्यालय पहुंच गया तो मुझे एक अलग से कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। और हम दोनों के बीच जो मित्रता थी वो जो है अब टूट चुकी थी। मित्रता जो थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी, टूट चुकी थी, क्योंकि मेरे लिए अलग कमरा था, दादी जी के लिए अलग था, क्योंकि अब मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी में पहुँच चुका था, विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने चला गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलिजन विथ रिजग्नेशन। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। कहता है अब मेरी दादी ने जो है अपना टाइम एकांत में गुजारना स्वीकार कर लिया कि मुझे अब जो है अकेले रहना ही है, तो ठीक है, मैं अकेले अपने टाइम को क्या करूँगी, स्पेंड कर लूँगी। सेक्युलरिज्म मीन्स क्या होता है? लॉनलीनेस, ठीक है, एकाकीपन, ठीक है, जो अकेले रहता है। तो उन्होंने एकांत में रहना स्वीकार कर लिया। वो किसी से बात नहीं करती थी, वो किसी से कभी बात नहीं करती थी। और चरखा देखा होगा आपने, स्पाइनिंग व्हील जिसको कहते हैं चरखा, वो हमेशा चरखों के साथ मतलब कह रहा है कि वो चरखों के साथ शायद ही कभी वो काम कभी छोड़ती थी, हमेशा चरखों पे लगी रहती थी, चरखे के साथ खेलती रहती थी। नेक्स्ट है, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमेशा सूत काटती रहती थी और प्रार्थना गाती रहती थी, प्रेयर्स करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो। ओनली दोपहर में, केवल दोपहर में ही वो गौरैयों को दाना खिलाने के लिए कुछ देर आराम करती थी। दोपहर के वक्त वो गौरैयों को दाना खिलाती थी, खाना खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little words collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings। कहता है जब वे बरामदे पे बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती थी, बांट लेती थी, तो वहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में गौरैये आ जाते थे और वो उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे और ची ची करके, मतलब जिस तरह से गौरैया गाते हैं, भजन करते हैं, गौरैया चर्पिंग करता है, जिस तरह से बोलता है, वो एक साथ जो है क्या करती थी, ची ची करके एक जगह हकीकत में एक साथ बैठ करके क्या करती थी, हल्ला करना शुरू करती थी, जिसको कह सकते हैं कि वो जो है वहाँ पे पागल खाना बना देती थी। लाइक एक जगह पे जैसा देखते होंगे आप लोग आसपास में, जब लोग कबूतर पाल लेते हैं, जब रात में या फिर दिन में गुटर गू करता है कबूतर, कितना अजीब लगता है ना, ऑकवर्ड टाइप का लगता है, तो यहाँ भी सेम वही हो रहा है। Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled, but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day of her. कहता है कुछ गौरैये उनके टांगों पे आकर बैठ जाती थी, पैरों पे आकर बैठ जाती थी, कुछ कंधों पे बैठती थी, लेकिन वो उन्हें कभी भगाती नहीं थी, वो हमेशा मुस्कुराते रहती थी। इससे उन्हें अच्छा लगता था
यही उनके लिए कुछ देर था, आधा घंटा था, मतलब हाफ आवर था, दिन का हाफ आवर था, जिसमें वो सबसे ज़्यादा खुश महसूस करती थी। यही वो आधे घंटे थे जिसमें वो हमेशा आधे घंटे में पूरे आधे घंटे हमेशा आनंददायक महसूस करती थी। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। और जब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का काम सौंपा गया, जब मैंने निश्चय किया कि मुझे अब आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, तो मुझे लगा मेरी दादी जो है अब इससे क्या हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, क्योंकि मेरी दादी को अब इससे अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में भी था तो भी दादी खुश नहीं थी, अब तो और मुझे विदेश जाना है कुछ पढ़ाई करने के लिए, तो दादी और कहाँ से खुश रह सकती है। सोचने वाली बात है, ठीक है। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। कहता है मैं उनसे 5 सालों के लिए दूर रहना था। मुझे जो है उन्हें उनके साये से 5 सालों के लिए दूर रहना था। और उनकी अवस्था में कह रहा है, उनकी जिस तरह से अवस्था थी, जिस तरह से उनका सिचुएशन था, जिस तरह से वो रह रही थी, कोई भी मुझे इसके बारे में नहीं बता सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी दादी माँ जो है, स्वयं जो दादी माँ हैं, उन पे मुझे विश्वास था, वो जो है अपने आप को बता सकती थी। ओनली दादी माँ हैं, वो बता सकती थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। कहता है वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने तो आई, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही भावुकता दिखाई, ठीक है। उन्होंने भावुक भी नहीं दिखाई कि मैं भावुक हूँ, तुम्हारे जाने से मुझे दुख फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया। और इसके बावजूद उन्होंने मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आया। हर लिप्स मूव्ड इन द प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। कहता है उनकी जो लिप्स थे, जिस तरह से वो आवाज़ करती हैं, ओठों को अपने भगवान की प्रार्थनाओं में लगी हुई थी, उनका दिमाग जो है प्रार्थनाओं में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। उनका जो उंगलियां थी वो उन मालाओं को फेरने में लगी हुई थी। Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। कहता है वो मुझे वहाँ तक तो छोड़ने के लिए चली आई, अंत में उन्होंने मुझे प्यार से आकर के मेरे ललाट पे एक किस किया, इससे कह रहा है कि उन्होंने मेरे और मेरी दादी जी के साथ जो मेरे बीच में भौतिक संबंध था, उसका जो है अंतिम निशानी था। मतलब ऐसा मैंने अंतिम निशानी मान लिया और इसे मैंने अपने आप में संजोकर रख लिया। ये मेरे लिए एक गर्व की बात भी कह सकते हो, गर्व की बात थी जब मेरी दादी माँ मेरी ललाट पे किस करती है। इससे अच्छा मुझे फील होता है और मुझे ऐसा लगा कि मेरी दादी भी अच्छा फील कर रही होगी। और ये जो है लास्ट साइन था, लास्ट सिंबल था मेरी और दादी माँ के फिजिकल संबंधों के, भौतिक संबंधों की, ठीक है। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at a station। कहता है परंतु ऐसा नहीं था। मैं 5 सालों के बाद जब मैं घर वापस आया तो उनसे फिर मुलाकात हुई स्टेशन पे। She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, and I could hear her reciting her prayers। कहता है वो जो जब उनसे मुलाकात हुई तो और भी बूढ़ी लगने लगी थी, बूढ़ी दिख रही थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बिना कुछ वक्त गवाए, बिना कुछ कहे, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, बाहों में लगा लिया। उनके बाद मैंने देखा कि वो उनके मुंह से सिर्फ प्रार्थनाओं की आवाज़ ही आ सकता था, आया जा रहा था। मैंने ये सुना कि वो जो है उस वक्त भी प्रार्थना ही गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल द हैप्पीएस्ट मोमेंट वेयर with her a sparrow whom she fed longer and with frivolous rebukes। कहता है मेरे आने के बाद से पूरे घर में जो है सबसे अधिक गौरैयों के साथ वो हमेशा रहती थी। जिस तरह से गौरैयों के साथ हमेशा खुशी के पल बिताया करती थी, वो गौरैयों के साथ थी जिनको वे काफ़ी देर पहले, मतलब कुछ देर पहले तक वो क्या करती थी, गंदी गंदी गालियाँ देकर खिलाती रहती थी। मतलब कुछ देर पहले तक मतलब कह रहा है कि जिनको जो है वे काफ़ी पहले तक क्या करती थी, गंदी गंदी गालियाँ देती थी, आज वो उनके साथ प्रसन्न थी, ठीक है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर।
शाम में अचानक से उनमें एक परिवर्तन आ गया। शी डिड नॉट प्रे, वो भगवान का प्रार्थना नहीं कर रही थी, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने अपने पड़ोसियों से, मतलब जितने भी पड़ोसी में महिलाएं थी, सारे महिलाओं को एकत्र किया और एक पुराना सा ढोलक लिया और गाना बजाना आरंभ कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग skins of the dilapidated drums and sang of the home coming of warriors। कहता है वे कई घंटों तक उस ढोलक की ढीली पड़ी हुई चमड़ी को पीटती रही और जिस तरह से योद्धाओं के वापस आने के बाद, घर वापसी के बाद गाना गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो भी गाती रही। ठीक है। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड overstraining, that was the first time since I had known her that she did not play। कहता है वो जो है, ये मेरे लिए जो है अधिक कह रहा है कि हमें जो है उनकी ज़रूरत से अधिक मानसिक तनाव से बचने के लिए गायन बंद कराने के लिए मनाना पड़ा। मैंने उनसे बात की कि दादी जी अब हो गया, बहुत हो गया, अब गाना बजाना बंद करते हैं, अब घर वापस चलते हैं। ठीक है। लेकिन जब से मैं उन्हें जानता था, ये पहली बार थी जब उन्होंने प्रार्थना जो है बंद की थी। मतलब प्रार्थना आज पहली बार था जब वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। मतलब जीवन में इतने बार मैंने उन्हें देखा है, लेकिन आज जो है पहली बार ऐसा था जब वो प्रार्थना नहीं गा रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। कहता है अगली सुबह वे बीमार हो गई थी, हल्का सा फीवर था, बुखार था, और डॉक्टर ने हमें बताया कि बुखार जो है उतर जाएगा, कुछ देर में बुखार जो है भाग जाएगा, उतर जाएगा। ठीक है। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर्स। उन्होंने कहा मेरा जो उन्होंने दादी जी मेरी बताई कि मेरा जो अंत है वो नज़दीक आ गया है। क्या आ गया है? अंत जो है अब वो नज़दीक आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us। कहता है उन्होंने कहा कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है जो कि मैं बर्बाद कर सकूं, अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं जो बचा हुआ है, जो वक्त बचा हुआ है उसमें क्या करना चाहता हूं? भगवान का भजन करना चाहता हूं। जिस तरह से लोग जब जिनके जीवन का अंत होने लगता है तो वो क्या करती हैं? कहती हैं भगवान का भजन करना है हमें। और यहाँ मेरी दादी माँ जो हैं वो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही भगवान का भजन में लीन रहती थी, भगवान की भजन में लीन रहती थी। तो उन्होंने यही बताया कि मैं अब अपना समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करना चाहता, अब मैं क्या करना चाहता हूँ? भगवान का भजन करना चाहता हूँ, मुझे अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। कहता है उन्होंने हम लोगों से कहा, हम लोगों ने जिस तरह से उनका विरोध किया, उन्होंने हमारे विरोध को क्या किया? इग्नोर कर दिया, नकार दिया, और वो बिस्तर पे शांतिपूर्वक लेटी रही और मालाओं से जाप करती रही, प्रार्थना गाती रही। ये जो है काफ़ी भावपूर्ण है। आप जिस तरह से सोच सकते हो, आपकी दादी का अंतिम समय आया हुआ है और वो हमेशा मालाओं पे अपनी उंगलियां चलाकर जाप कर रही है और वो प्रार्थना भगवान की भजन कर रही है। ठीक है। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फिल डाउन हर लाइफलेस फिंगर। कहता है इससे पूर्व हम लोगों को कुछ शंका होता, कुछ सोचते, उससे पहले उनके होठ हिलने बंद हो गए, उनका जो माला था वो उंगलियों से गिर गए थे। और आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या हुआ होगा। तो उनकी जो उंगलियाँ थी वो चलना बंद हो गई थी, उनकी जो मालाएं थी वो नीचे गिर चुकी थी, उनकी जो ओंठ थे जिससे वो भजन गा रही थी वो चलना बंद हो चुका था। ये आप सोच सकते हो। ठीक है। ए पीसफुल पैला स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। कहता है उनके चेहरे पे एक शांत पीलापन फैल गया और हम लोग समझ गए कि वो अब मर चुकी थी, अब उनके शरीर में जान नहीं है और वो अब नहीं रही। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। कहता है हम लोगों ने उन्हें बिस्तर से उठाया
और परंपरा के अनुसार ज़मीन पर लिटाकर लाल कफन से ढक दिया। जिस तरह से सभी लोग करते हैं, जिस तरह से हमारे समाज में परंपरा चला आ रहा है, उस तरह से हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा, ज़मीन पर रखकर और एक लाल कफन से ढक दिया। Even before we could suspect, after a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. कहता है कुछ घंटे दुख व्यक्त करने के बाद, कुछ घंटे तक हम लोग रोए, कुछ देर दुख प्रकट करने के बाद हम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और उनके दाह संस्कार के बारे में, फ्यूनरल के बारे में हम लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया कि कैसे कैसे क्या करना है, इसके बारे में हम लोग सोचने लगे। ठीक है। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. कहता है कि उस वक्त शाम होने को हो गया था, सूर्यास्त हो रहा था और उनके कमरा जो बरामदा था उस पर जो है सूर्य की सुनहरी रोशनी से पूरा चमक रहा था। कमरा का जो बरामदा था पूरा क्या हो रहा था, चमक रहा था। द सन वाज सेटिंग, और बरामदा जो है क्या हो रहा था, गोल्डन रंग से, सुनहरे रंग से चमक रहा था। बी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड ऑल ओवर द बरामदा एंड इन द रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्क्वेयर्ड ऑन द फ्लोर। कहता है जहाँ पे उनकी कफन से ढकी हुई शरीर रखी हुई थी, वहाँ पे उनके छत के ऊपर लगभग हजारों गौरैये छत पे बिखरी बैठी हुई थी। मतलब हजारों गौरैये आए हुए थे, उनके छत पे आए हुए थे, क्योंकि वो गौरैयों से बहुत प्यार करते थे। और जिस तरह से आपने देखा होगा, जब इंसान को किसी चीज़ से प्यार हो जाता है और इंसान जब नहीं रहता है तो वो जानवर जिससे आप प्यार करते हैं वो जानवर भी आपके नहीं होने पे आंसू बहाता है, और सेम यहाँ वही हो रहा है। आप लोग ऐसा समझ सकते हो। ठीक है। तो आप जिस तरह से इस कहानी को समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि कितनी भावपूर्ण रही होगी, कितनी दुखद रही होगी उस जगह पे जहाँ पे ये लोग दाह संस्कार का व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है। तो छत पे पूरी गौरैये भर गई हर जगह। देयर वाज नो चर्पिंग, कोई आवाज़ नहीं कर रहा था, कोई चहचहा नहीं रहा था। वी फील्ड सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। हम सभी लोग गिल्टी फील कर रहे थे, दुख महसूस कर रहे थे। मेरी माँ ने उन सब के लिए रोटी लाई, और जिस तरह से मेरी दादी उन्हें दिया करती थी उसी तरह से उन्होंने भी उसे उनके आगे फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ हर ब्रेड। कहता है गौरैये जितने भी थे उन्होंने रोटी को नोटिस नहीं किया, रोटी को उन लोगों ने इग्नोर किया, रोटी को इग्नोर कर दिया कि ये सब तो कुछ नहीं है, छोड़ो हटाओ। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. अगले सुबह जब स्वीपर आया, झाड़ू देने वाला आया, तो उसने रोटी के सारे टुकड़ों को झाड़ू से इकट्ठा किया और कूड़ेदान में डाल दिया। ये थी हमारी दादी माँ की कहानी का अंत। मतलब जब हमारी दादी माँ का अंत हुआ तो इस तरह से हुआ कि सारी जितने भी पंछी थे, जितने भी पंछियों से वो प्यार करती थी, सारे पंछी आए थे। और जिस तरह से वो गौरैये आए थे, कोई भी गौरैया आवाज़ नहीं कर रहा था। सारे गौरैयों को ये पता चल गया था कि अब दादी जी नहीं रही। तो आप सोच सकते हो। और इस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, 8th क्लास में जब मैंने ये पढ़ाया था तो मेरे साथ साथ काफ़ी बच्चे शौक में आ गए थे, क्योंकि आप लोग इस कहानी को जिस तरह से देख रहे होंगे तो ये कहानी जो है सेम उसी तरह का है। और मैं लास्ट में एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं जल्द ही करा दूँगा। ठीक है। क्योंकि लास्ट में 10 क्लास का जब मैं बना रहा था तो मैंने बताया था कि वाइट बोर्ड आना बाकी है, तो वाइट बोर्ड का ऑर्डर दे दिया गया है और वो आ भी गया है। तो मैं या तो क्वेश्चन आंसर मैं बोलकर बता दूँ आप लोगों को, या फिर आप लोग कहोगे अगर लिखवाना है तो आप लोग हमें कमेंट में ये बता दो कि लिख कर ही बताना है, तो मैं लिखवा दूँगा। ठीक है। और मैं बार बार एक ही बात को बार बार नहीं बोलना चाहता, फिर भी मैं बोलूँगा। ठीक है। मैं बोलूँगा क्योंकि मुझे ये करना पड़ेगा और आप लोगों को भी करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा आप लोगों को भी और मुझे भी। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अब जो है रेगुलर अपडेट आता रहेगा
लॉकडाउन के वक्त में, ठीक है। लॉकडाउन के बाद भी आएगा, लेकिन लॉकडाउन में तो रेगुलर ही आएगा। और जो भी आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ जो भी काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके घर में कोई भी बच्चा अगर 11 का है तो आप उसे दिखा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो सब लाइक कीजिए, और कमेंट में आप हमें बताइए कि क्वेश्चन आंसर लिखाना है या फिर बस बता दूं, आप लोग लिख लोगे, ठीक है। अगर लिखाना रहेगा तो मैं वाइट बोर्ड का सहारा लूँगा, हेल्प लूँगा थोड़ा सा। और जहाँ तक रहा ग्रामर का बात, तो मैं अप टू 10 मतलब अप टू 10 का और अप टू 12 का दो एक पैटर्न बना लेता हूँ। और अप टू 10 और 12 ग्रामर जो है देखो बाबू एक ही तरह का होता है, सारे क्लासेस के लिए एक ग्रामर होता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जब मैं 12th को पढ़ाऊँ तो वो सारे क्लासेस के लिए कवर अप हो जाए। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था हमारा, जिस पे मैंने वीडियोज भी बनाया था, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगा नेक्स्ट वीडियोज में। जब ग्रामर का स्टार्ट होगा तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से वो चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।